मैडम जी कुछ पैसे से मदद कर दो। अरे मेरे पास पैसे वैसे ना है। तो मैडम जी थोड़ी सी पकौड़ी खिलवा दो। अच्छा चल ठीक है। अरे भैया 10 रुपए की पकौड़ी से भी दे दो। ठीक है मैडम, लो भैया। शुक्रिया मैडम जी। किस पार्ट में ज्यादा मजा आया ये भी कमेंट में बताते रहना ताकि मुझे भी लगे भैया कितने पैसे हो गए? 20 रुपए। अच्छा ठीक है। अरे यार मेरे पास तो बस 10 रुपए ही है। लेकिन एक सेकंड और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। लो भैया 20 रुपए। मैं गाली नहीं दे सकता, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है। भैया 10-5 कुछ दे देते, बेचारा कुछ खाया नहीं होगा, कुछ पैसे दे देता हूँ। ए लो सुनो। हाँ ये भीख मांग के कितना कमा लेते हो? भैया वही 4-5 हजार कमा लेते हैं। अच्छा ही तो है, कम से कम महीने का 4-5 हजार कमा तो लेता है। महीने का नहीं भाभी, दिन का। अरे क्या हुआ? पापा के पॉकेट से पैसा कौन चोरी किया? हम थोड़ी चोरी किए हैं, हमको देख रही है। अरे झूठ काहे बोल रहा है बेटा, हम तुमको देखे थे। अरे हाँ मम्मी, हम ही निकाले थे। सुन लिया ना, अभी हम जा रहे हैं मारने, आकर के आप मारिएगा। तो बहनों तुम्हें पता है हम स्कूल क्यों जाते हैं? क्यों? क्योंकि स्कूल हमारे घर नहीं आ सकती। बहनों तुमको पता है सर्दी आने का एक फायदा है। क्या? गर्मी नहीं लगती। बहनों तुम्हें गोरा होना है? हाँ बहन कैसे? तो सीखो ऐप डाउनलोड करो ना। बहन तू जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना। क्या? कि तू कभी गोरी नहीं हो सकती। ओए तुमको एक बात पता है बच्चे कैसे पैदा होते हैं? कैसे बहन? रोते हुए। बहनों जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना। क्या बहन? ट्रेन कभी पंचर नहीं होती। भाभी हमको माफ कर दीजिए भाभी, हम आपका लाहौर चुराने नहीं आए। वो नया साल आ रहा है ना, तो हम अपने बाबू से मिलने आए हैं। हट पगली, ये मेरा खेत थोड़ी है, हम भी किसी से मिलने आए हैं। आइए आइए। आपका वाला कब तक आएगा? बस आते ही होगा। और तुम्हारा वाला कब तक आएगा? वो भी आता ही होगा। ये क्या है? चाची हम लोग को नहीं पता था ये आप ही का खेत है, हम लोग चोरी करने नहीं आए, हम लोग किसी से मिलने आए हैं। हट पागल, ये मेरा खेत थोड़े है, हम खुद ही नया साल में अपना बूढ़ा से मिलने आए हैं। डॉक्टर साहब ये पी के बताओ मीठा तो नहीं है? अरे क्या आज मेरे लिए शिकंजी ले आए हो क्या? अरे डॉक्टर साहब आप इसे पियो तो पहले। ठीक है पीकर बताती हूँ। लाइक कर ना देना, मीठा बोलना तो मत ना है तुम पर लोग। कड़वा कड़वा सा लाइक लग कर रहा। देना। ठीक है डॉक्टर साहब यही पूछना था बस। अरे सुन ये तो बता दे ये है क्या? अरे डॉक्टर साहब आपने कहा था ना मेरे यूरिन में शुगर है, यूरिन टेस्ट होना है। मैं यूरिन टेस्ट कराना गया था, वो 1000 रुपए मांग रहे थे। फिर क्या मैं गिलास में पेशाब भर के ले आया, आपने फ्री में पी के बता दिया मीठा है या नहीं। आप कह रही हो मीठा नहीं है, इसका मतलब मुझे शुगर नहीं है। अबे भूत पिला दिया मुझे। अरे डॉक्टर साहब इतना तो चलता ही है। साला बहुत ठंड लग रही है, हटा। अरे अनिल भाई बहुत ठंड लग रही है, आज रात के लिए अपना हीटर दे दे यार। कमरे में पड़ा है भाई, उठा ले जा। मजा आया थैंक यू। ये भी कमेंट में बताते रहना। ये क्या है? अबे मेरी बीबी को कहाँ ले जा रहा है? अबे इसी हीटर की तो बात कर रहा था मैं। हाँ कर दिया बेबी। करो और लाइक अच्छा घर पे ही हो अभी? ठीक है ठीक। बंदी है क्या तुझसे देख कर चला यारिया? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हाँ बेबी शाम को आ रहा हूँ मैं मिलने के लिए। तुम अभी भी इस कुतिया से बात कर रहे हो? बेबी हेलो। अरे नहीं, अरे मेरा किसी से चक्कर नहीं है। अरे पता ना कौन थी। कमीने दोस्तों हाँ तो बच्चों एक एक करके अपना नाम बता दो और कोई भी अपनी एक पसंद बता दे। मैम मेरा नाम मुकेश है, मुझे जलेबी पसंद है। मैम मेरा नाम जितेश है और मुझे भी जलेबी पसंद है। तुझे भी जलेबी पसंद है? हाँ बेटा तू बता। मैम मेरा नाम रोहतास है और मुझे भी जलेबी पसंद है। अरे यार सबको जलेबी पसंद है, इतनी अच्छी लगती है कि जलेबी। हाँ बेटा तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मैम मेरा ही नाम जलेबी है। मेरा छोटा
चल चल फटाफट निकलते, लेट हो गए ऑलरेडी। खोल। अरे अबराज, चाबी साथ कैफे के टेबल पे रह गई, एक बार देख क्या ना। हाँ भाई, टेबल पर ही अंदर। इसकी माँ का। हम लड़कियों का दिमाग घुटनों में नहीं, तुम लड़कों का दिमाग भी घुटनों में होता है। रुको मैं देख कर आती हूँ। क्या? ये सही कह रहा था, चाबी टेबल पर ही है। मैंने अपनी आंखों से देखा। देखो मैं फोटो क्लिक कर कर आई। कौन है? कहाँ से आते हैं? वो अगर तेरी गलती होती है तो अपनी गलती क्यों नहीं मानती है? हमेशा मेरे बेटे की गलती होती है क्या? मुझे इस घर में कौन लेके आया था? मैं किससे प्यार करती हूँ? मुझसे? मैं किसकी बीवी हूँ? ऑफ कोर्स मेरी। तो गलती किसकी हुई? मम्मी मेरी गलती। एक चीज तो है भाई, है आने वाले पीढ़ी को हम लोग अपना एक कहानी सुनाएंगे लॉकडाउन का, कि पुलिस हम लोग को इसलिए मारती थी कि साला हम लोग मर ना जाएं। जी बताइए। हम थाने से हैं। कल चोरी हुई थी। कबीर के यहाँ हुई थी। कौन है कबीर? इस घर का मालिक। इस घर का मालिक कौन? मैं। कब से रहते हो यहाँ पर? जब से शादी हुई है। कब हुई थी तुम्हारी शादी? अरे सर मैं तो कुआरा हूँ, जब से मम्मी पापा की शादी हुई ना, जब से रह रहे हैं इस घर में। अच्छा मम्मी पापा की। अबे तेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? आई एम सॉरी भाई साहब, हमें नहीं पता था आपके मम्मी पापा मर गए। अरे सर मेरे मम्मी पापा नहीं मरे, वो तो ऊपर वाले रूम में है। अबे कैसा पागल लड़का तू, क्या क्या चोरी हुआ तेरे घर में? 10 लाख कैश, 5 किलो सोना। 10 लाख रुपए और 5 किलो सोना, जल्दी लिखो। क्या करता है तू? सर मजाक करता हूँ। अब पकड़िए, सब पकड़ वाले। अरे आ गए तुम? आवाज नीचे। ठीक है। कौन हूँ मैं तुम्हारा? पति। पति से इतनी ऊंची आवाज में बात करते हैं? नहीं, गलती हो गई। ये बैग कौन उतारेगा? मैं उतार दूंगी। मैं चश्मा? ये भी कमेंट में बताते ये और ये घड़ी की भी? मुझे भी लगे कि कैसी वीडियो ऑडियंस चाह कहाँ है रही है। मेरे अस्त्र? लातू लातू। ये क्या? ये रहा तुम्हारा अस्त्र और तुम्हारा शस्त्र। कहाँ लगा रहे? पहले इस कमरे में, फिर बाहर के कमरे में, फिर टॉयलेट में। जहाँ से मट्टी मुझे दिखनी नहीं चाहिए। जब सारा काम हो जाए तो मुझे आवाज लगा, तो मैं दूसरा काम दूंगी। फिर टॉयलेट तू लगा ली ना। सबसे पहले टॉयलेट साफ करो जाके। जाओ। मैम वो फ्लैट के लिए बात हुई थी। हाँ जी आ जाइए, यही फ्लोर है, आइए। देखिए ये बेडरूम है, तो ये हॉल है, ठीक है। और किचन तो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया। बढ़िया है, फ्लैट तो अच्छा है, मुझे अच्छा लगा है। मुझे भी अच्छा लग रहा है। ठीक है तो फिर ओके तो डन है फिर। हाँ डन। वैसे शिफ्टिंग कब तक करोगे आप? हम शिफ्टिंग शाम तक कर देंगे। ओके तो एडवांस दे दो आप। भाई एक काम कर, तू एडवांस दे दे, ठीक है? दे क्या? ये एडवांस। लेकिन एक सेकंड। भाई मेरा जिंदगी में बस एक ही सपना। क्या भाई? भाई मुझे पढ़ लिख कर डीएसपी बनना। डीएसपी? हाँ। लाओ पैसे दो आप। अबे पागल है क्या तू? यहाँ भी पैसे देने पड़ेंगे। तुझे पता ना डीएसपी साहब का इलाका है ये। अरे डीएसपी साहब सस्पेंड हो गए क्या? अब ओ देख के चल ले। जानता नहीं है कि मुझे कौन हूँ मैं? डीएसपी दोस्त है मेरा, गांव के बीच में से उठवा दूंगा तुझे। मेरा मायके जा रहा है, वहाँ पे कायदे से रहिएगा, ज्यादा लबर लबर मत कीजिएगा, ठीक है? ठीक है। अरे बेटा तुम वही है ना जिसका नाक बचपन में बहता था और हम अपने दुपट्टे से साफ करते थे? नहीं नहीं दीदी, हम वो है। कौन? जिससे आप अपना लव लेटर पड़ोस वाले अंकल को भिजवाते थे। हाँ ठीक है, बस 2 मिनट में पहुँच जाऊंगा। 2 मिनट में। ठीक है ठीक। ले भाई पकड़। देखिए मिस्त्री जी, ये वाला रूम है, इसको प्लास्टर करके कंप्लीट करना है। 1 दिन में हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। हाँ तो ठीक है, जल्दी से काम स्टार्ट कीजिए। ठीक है, सुनिए ना, आप मसाला लेके आइए और तुम ना पानी पटा रूम में। लीजिए मिस्त्री जी, मसाला ला दिया, कहाँ डालना? हाँ वहीं पे रखिए। आइए आइए। डॉक्टर साहब मेरे पति को भी अंदर बुला लीजिए। अरे आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं वैसा इंसान नहीं हूँ, टेंशन ना लीजिए। टेंशन मुझे अपनी नहीं है, आपकी नर्स की है।
नर्स रुको जरा। रोटी लिया बहू। लो पापा जी। लाइक कर देना। अरे पापा क्या बदतमीजी है, खाना खाते हुए ही पाद रहे। कम से कम नवी बहू की तो शर्म कर लो। चलो परे जाके खाओ खाना। पर बाबू ये तो मैंने पादा। ओहो क्या मस्त खुशबू है। जी आपकी माँ हमको क्या समझ के रखी है? क्या हुआ? इतना ठंडा में हमको कभी बोलती झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बर्तन धो। हम इस घर की नौकरानी हैं क्या? अरे नहीं, तुम मेरी बीवी है, इस घर की मालकिन। इस घर में जितना हक मेरा है ना, उतना ही हक तुम्हारा भी है। जाओ माँ को कह दो, अगर उसको उतना ही काम करवाने का शौक है ना तो एक नौकरानी रख ले। हम तुम्हारे साथ हैं, जाओ। ठीक है। मम्मी जी आज से हम इस घर का एक भी काम नहीं करेंगे। आपको जो करना है कर लीजिए। अच्छा ये बात है, रुको अभी हम तुमको बताते हैं। बेटा क्या हुआ माँ? देखो बहू बोल रही है कि घर का एक काम भी नहीं करेंगे। हाँ और माथा पे चढ़ा, हमको तो पहले ही कहते लगाम कस के रखो, नहीं तो हाथ से निकल जाएगी। अब भुग तो। अरे आप कहाँ जा रही है? चलो पैर दबा। अरे मजा आएगा ना भिड़ो। और अपने कमीने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना भाई, ताकि वो भी मजे ले सके। अरे मैडम, कबीर का घर यही है? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं उनकी पत्नी हूँ। क्या हुआ? बुलाओ कबीर को। ठीक है। अरे सुनो, इंस्पेक्टर साहब आए हैं, बाहर को आओ। हाँ इंस्पेक्टर साहब। हाँ भाई, तूने कल से आग मारी थी। अरे इंस्पेक्टर साहब धोखे से मार दी थी। धोखे से मारी थी? इधर को आ। साले तुझे जेल होगी, चल थाने को। अरे इंस्पेक्टर साहब, कितने दिन में जमानत हो जाएगी मेरे पति की? देखो मैडम, 3 दिन कोर्ट की छुट्टी रहेगी, आगे को संडे सैटरडे आ जाएगा। 6-7 दिन में इनकी जमानत हो जाएगी। इनके जरूरत का सामान और कपड़े रख दो बैग में। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, ये लो। देख भाई, कह दिया था ना मैं, तेरी बीवी खुद बैग पैक करके देगी कश्मीर के ट्रिप के लिए। भाई चलो कश्मीर। चल इसे पर्ची को पहले किराए से वापस दे देते। अरे पुलिस पुलिस पुलिस। पूछो ही मत यार। अरे यार हेलमेट तो लाया नहीं, अभी कैसे जाएंगे आगे? तब तक ना बाजू में गाड़ी लगा ले, वो जाने के बाद फिर जाएंगे। ठीक है। ताकि आप लोगों का मूड फ्रेश होता रहे। बहुत ही ज्यादा अभी टेंशन चल रहा है भाई। भैया वाशी स्टेशन चलेंगे क्या? सब 50 रुपए लूंगा स्टेशन के। हाँ चलेगा। बैठो। सुनो, हम पे हमारे भाई आई, तुमसे छूट है, वका 500 रुपया निकाल के दे दी, जाने की नहीं। कहो को मत हो, ये लो 500 रुपया। अब आई तुरंत ही दियो। आओ अंदर वहाँ। खुसरा और भैया। अरे क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया ठीक। ठीक है समझ गया। ये लो जाओ, कुछ खाए ले हो। 30 रुपया है। बनाया तुमको। आज तुमने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ा है, कल तुम मुझे मारोगे भी। मुझे तो अब तुम्हारे साथ रहने में भी डर लगने लगा है। अरे यार मैंने तुम्हें मारा थोड़ी है, मैंने सिर्फ सेल्फ डिफेंस किया है। और सुनो तो, अब नाराज मत हो। हे हम का सोचत रहे, माघ मेला लगा जाएंगे। ज्यादा मजा आया, ये भी कमेंट में बताते रहना। अरे पहले तू पाप तो बतावा, ऐसी वीडियो धोए तो हम खुद ही देवे। टाइम लगता है थोड़ा एडिटिंग बाबा को सब कुछ पता है। अरे यार बाबा को सब कुछ पता है, कुछ पूछे क्या? सब भीख मांगने का तरीका है। तू चुप रहो। बाबा हाँ इधर आओ। तो बाबा आपको सब कुछ पता है? सब कुछ पता है बच्चा, सब ऊपर वाले की कृपा है। तो बताइए मेरी बीवी का क्या नाम है? फुल्की देवी। जय हो बाबा, बाबा की जय हो। तो बताइए बाबा मेरे कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। नहीं बाबा, यहाँ आप गलत हो गए, मेरे 3 बच्चे हैं। नहीं नहीं बच्चा, तेरे तो 2 ही हैं, तीसरा इसका है। चल रे।
हमारे घर से रंगदारन के नून रोटी जाला, राइफल से खूटा ठोका। ए भैया अब का भले याद अलवा कुछ हो क्या नहीं तो अब हम अपन भैंस भी बन रही अच्छा से, और तो 150 रुपया पहली बार के दे दे, बता दे ना वो ना। हाँ वो तो दे देला है, लेकिन जो 4 दिन पहले क्या पाभर दाल पाभर चावल लेके गेला है। हम लोगों ने गरीबी देखी, ओकर पैसा रहे हम तो नहीं लिए रहनी। तोर मम्मी तोरे नाम पे माई के आदत को ही सुधरी है यार। दे देबा हैं? दे देबा। अभी पास हमारा पैसा अभी 2 रुपये 56 रुपया और हो लो। 56 रुपये और बाकी है। हाँ दे दिया, ठीक है वो। ठीक 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 ठीक। है भैया पकैया कौन है? देखो ये रहा, ये खड़ा। ओ पकैया रुक जा जरा। जी जी। एक बात बता मुझे, जो सामान मैंने तेरे को लिखवाया था तू उसका डबल क्यों लाया भाई? क्या प्रोग्राम हो रहा है भाई साहब आपके यहाँ? छोटे भैया का वलीमा मेरे। कितने आदमियों का प्रोग्राम है? 100 आदमियों का। लगे हाथ अगर मेरे छोटे भैया का भी वलीमा हो जाएगा, 100 आदमी इसके आ जाएंगे तो क्या दिक्कत है? बस किसने बुलाया पकैया को? हमारे प्रोग्राम में अपने भैया का वलीमा नहीं बंटवारा। हटियो। क्या नाम है? मंगरू नाम है। 2025-26 आ गया मंगरू। हाँ तो 2026 में क्या करना चाहते हो? मैं मछली का दूध पीना चाहता हूँ। मछली का दूध कहाँ आता है? ओए फिर तेरा बाप बोलेगा ऐसी हरकत कर रहा तू। देख रही हो कैसे कर रहा है? कौन था? तुम्हारा दोस्त था? दोस्ती होगा, बाप थोड़ी करेगा ऐसी हरकत। अच्छा 2026 में क्या रेगुलेशन लिया तुमने कुछ? रेगुलेशन का तो नहीं पता दीदी, लेकिन ये रेगुलेटर लिया है मैंने। गैस खत्म हो गई थी ना। मैं ये कहना चाहती हूँ, नए साल में कुछ बदला तुम्हारा? लाइक कर देना, बोलना कैलेंडर बदला है घर में। लाइक कर देना। कितना दर्द है तुम्हारी जिंदगी में? दीदी इस जिंदगी में ना और इस बॉडी में सिर्फ दर्द ही दर्द है। अब तो इस बॉडी में दर्द महसूस ही नहीं होता, दर्द में बॉडी महसूस होती है। ए मैन इज स्टैंडिंग हियर विदाउट हार्ट। हार्ट? स्वीट हार्ट। गोरी कलाई ना छोड़ेंगे हम तो। व्हाट? हट इधर हट। जी अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम दामाद जी। ये भी आपकी गेट पे खड़ा हूँ। कौन सी? अरे तो अंदर आओ बेटा। नहीं मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है। अच्छा 1 मिनट रुको बेटा, अंदर आओ। भाई तुम लोग वीडियो देखते हो? वो मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है। अरे आओ बेटा, तुम्हें सेब खिलाऊंगी। लाइक भी कर दिया करो। चलिए। क्या बात है, कोई दिख नहीं रहा है? बेटा तुम्हारे ससुर जी और साले साहब नई टीवी खरीदने गए हैं। यानी आप लोगों की कंजूसी सिर्फ अपने बेटी दामाद के लिए ही है? नहीं ऐसी बात नहीं है। शेयर जरूर। चलिए अच्छा, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, आपको जो देना है वो दीजिए, फिर मैं जाऊँ। वैसे बेटा क्या देना है मुझे? क्या देना है? हाँ हेलो। हेलो। जब तुम्हारी अम्मी को यही नहीं पता है कि उन्हें मुझे देना क्या है, तो तुमने अपने घर क्या मुझे मेरी बेइज्जती कराने के लिए भेजा है? अच्छा आप मेरी अम्मी से बात कराइए। ये लीजिए, अपनी बेटी से बात कीजिए। हाँ बेटा, दामाद जी को क्या लेने भेजा है? अरे अम्मी, आपने बताया नहीं था कि भाई की मंगनी में हम लोगों के लिए गिफ्ट्स आए हैं, वही। लाइक कर देना। ओहो बेटा, तुमने इतनी सी बात के लिए दामाद जी को परेशान किया, मैं खुद भिजवा देती। मेरी चौथी में एक टाइटन की घड़ी का वादा किया था, वो तो आज तक भिजवाई नहीं, तो ये क्या भिजवाती? ठीक है मैं देती हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बेटा मैं अभी आई। ये लो बेटा, तुम्हारे साले की मंगनी के गिफ्ट्स हैं तुम लोगों के लिए। वैसे जो आपने अपने बेटे की मंगनी में मुझे कपड़ों के लिए 20,000 रुपए दिए थे, वो फालतू में दिए। क्यों बेटा, हम भी तो तुम्हारे माँ बाप जैसे हैं। मैं इसलिए थोड़ी कह रहा हूँ। अच्छा लगता है। 24,000 रुपए के मिले कपड़े। आप तो जानती हैं कि मैं ब्रांडेड कपड़े पहनता हूँ। ये लो बेटा 4,000 रुपए। अरे मैं इसलिए थोड़ी कह रहा हूँ, आप तो मेरी जरा सी बातें पकड़ती हैं, आप भी। बहुत ही ज्यादा। चलिए अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। बेटा आपकी बार आना तो टाइम निकाल के आना, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। अब इतना आसान कहाँ है आना,
बाइक से आते आते धूल मिट्टी में बुरी हालत हो जाती है। अब कार तो दी नहीं है आप लोगों ने जो ठाट से बैठ के एसी में आऊं, और वैसे भी बाइक से आना भी कौन सा आसान रह गया है। आपके घर आते आते 400 रुपए का तेल फूक जाता है पूरा। ये लो बेटा, तेल डलवा लेना। अरे मैं उन लालची दामादों जैसा नहीं हूँ जो हर टाइम अपने ससुराल को दूते रहते हैं। आप गलत समझती हैं मुझे, भाई देखिए। अरे बेटा, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ कि तुम कैसे हो। चलिए ठीक है, अच्छा फिर मैं आता हूँ जल्दी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। माई तो दमाद हमरा के मार के भगा दिलन। आए उनका रत्ना हिम्मत, रुक अभी फोन करता नहीं। फोन लगाओ बाबू, फोन लगाओ तो जल्दी। हाँ जीजा जी, रुआ का समझ ले बनी जी। आए हमरा बहन के रुआ मार के भेजनी। हाँ आए राउर हिम्मत कैसे बोला जी? ई मत समझी कि हमर बहन अकेले बिया। हमर बहन लानू राउर ईट से ईट बजा देम सन। हेलो साला साहेब, किस पार्ट में ज्यादा मजा आया ये भी कमेंट में बताते रहना, ताकि मुझे भी लगे राउर बहन हमरा के मार के भाग गईली हो। टाइम लगता है थोड़ा एडिटिंग करने में। जानता रहा भैया, अपना छोट भाई के हम इतना संस्कार देले बानी नु कि खाली उम्र में हमरा से छोट बा, संस्कार में हमरा से बहुत ऊपर जा चुकल बा। अभी यहाँ आ जाई नु सबके पैर छू के प्रणाम करी। आइए गेल प्रणाम कौन करी रे? प्रणाम। संस्कार तो तू लड़का के ठीके देले बरा, लेकिन तनका और संस्कार दे देता नु तो औरो झुकई ना। हमरा बउआ के पैरवा में स्टील नु लागल बा। अब इतना लोग के बीच में इज्जत ले लेला। चल घरे, आज तोहर स्टील निकाल दी। चल अंकल जी अपनी लड़की को बुलवा लो। लो बेटा, आ गई मेरी लड़की। अंकल जी आपकी लड़की मुझे पसंद है, लेकिन दहेज में क्या दोगे तुम? दहेज? अरे बेटा तुम्हें तो पता ही है हम कितने गरीब आदमी हैं, हमारी हैसियत नहीं है दहेज देने की। अरे अंकल जी मुझे कुछ नहीं पता, मैं शादी जब ही करूंगा जब दहेज में फ्रिज, वॉशिंग मशीन, पलंग, सोफा दोगे। अरे बेटा मैं तुम्हें दहेज देने के लिए तैयार हूँ। मेरे दूर के मौलाना साहब है, उन्होंने एक रिकॉर्डिंग करके भेजी, वो सुन लो जरा तुम। सुनवाओ अंकल जी। और अभी तो रुको। शर्म आनी चाहिए कि पलंग बीवी लाएगी और सोएगा ये हिजड़ा, वो सोफा बीवी लाएगी बैठेगा ये हिजड़ा, वॉशिंग मशीन बीवी लाएगी कपड़ा धोएगा ये हिजड़ा, वो हिजड़ा है। अरे अंकल जी मैंने लेने का हूँ दहेज। अरे बेटा कोई बात नहीं, हम पूरा दहेज देंगे। अरे अंकल जी मना कर रही हूँ ना, मैंने लेने का हूँ दहेज, ऐसी शादी कर लूंगा। ठीक है बेटा ठीक है। हे भगवान बच गया। साले बड़े खतरनाक कुत्ते थे, साला लॉटरी निकलने को हो गया। बाबू कितने दिनों बाद मिलने का मौका मिल रहा है ना, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ 2 दिन। बहन बहन बाबू तुम तो घर से 2 दिन बाद आएंगे। पता नहीं वापस कैसे क्या करें? बहन हाँ जी भैया। कौन है घर पे? नहीं भैया कोई भी तो नहीं आया। तो चप्पल किसके रखी है बात? चप्पल वो तो भैया बंदर ले आया होगा। बंदर ले आया, बंदा ले आया। बंदा? अच्छा तो अंदर छुपा बैठा है। नहीं भैया, भैया कोई भी तो नहीं है। अच्छा तो यहाँ छुपा बैठा है साले। कौन है ये? भैया मैं नहीं जानती इसको। तो ये अंदर कैसे आया? मुझे नहीं पता कैसे आया अंदर, कैसे आया बे? भाई मैं तो कुत्ते के से अंदर चला गया था भाई। अबे साले मेरे घर में आके मुझे कुत्ता बोलता है। यार इसका नाम ले देती हूँ, मेरा बाबू बच जाएगा। भैया मत मारो मेरे बाबू को। ए बहन किसका बाबू? कौन बाबू? भाई मैं किसी का बाबू वो नहीं हूँ। बहन कौन हो तुम? बाबू ऐसे तो मत बोलो बहन, तुम मेरे बाबू हो ना। भाई मैं चाहता कुत्ती नहीं पिटी, ये तो फिर भी लड़की है। बहन ऊपर वाले से झूठ की बोल। बाबू झूठ मत बोलो ना, भैया यही मेरा बाबू है। भाई झूठ? बाबू जब प्यार किया तो डरना क्या, साथ जीने मरने की कसमें खाई थी बाबू। झूठ के बोल रही है। बचेगा तब ना। भैया कितने रुपए है? हाफ ग्लास 50 रुपए का, फुल ग्लास 100 रुपए का। काम करते हैं आप लोग हाफ ही ले लेते हैं ना। लो 50 रुपए दो। ये लो भैया ये लो।
भैया 100 रुपए में 3 गिलास बना दो, तुमको तुम्हारी माँ की कसम मेरे दोस्तों को बताना नहीं। थोड़ा भर भर के बनाना। अरे भाई ये तो झोल मार रहा है, 1 गिलास में 3 गिलास बना रहा है। मुझे शक्ल से ही चोर लग रहा है मुझे ये। देखा इसका शक्ल देखा, काला काउंटर साला चोरी कर रहा है, शर्म कर। भैया मुझसे गलती हो गई, तुम्हारा पैसा रखो। अबे नहीं चाहिए पैसा, रख तेरे पास क्या पैसे की कमी क्या हम लोग के पास, तेरे भी बच्चे का मेरा। अरे रहने दो ये ले, ये देख हम दोनों को पैसे दिया, तेरे पैसे दिए ना, इसमें भी घपला कर रही है। मेरे पैसे रख ले, मेरे पैसे रख ले। इनके पैसे भी रखो। हेलो भाई 100 रुपए में 3 गिलास बना दो, तुमको तुम्हारी माँ की कसम इसको बताना नहीं। साला कितना पकड़ के खाएगा बे। मैडम, माँ की कसम दिया था इसलिए मैं चुप था, नहीं तो इसको बताता था अभी मैं। कभी तो खिला, कभी तो खिला। साला कुत्ता। हमेशा क्या है? लाइक कर देना भाई, बोलना मत। क्या भैया फंस गया ना खाली पकड़। अरे मैडम, आप कहाँ से हो? मैं मुरादाबाद से। अरे मैडम, मुरादाबाद से तो मैं भी हूँ। मुरादाबाद में कहाँ से हो? मुरादाबाद में लाजपत नगर से। अरे मैडम, लाजपत नगर से तो मैं भी हूँ। लाजपत नगर में कौन सी गली से हो? गली नंबर 12। अरे मैडम, गली नंबर 12 से तो मैं भी हूँ। गली नंबर 12 में कहाँ रहती हो? मकान नंबर 13। मकान नंबर 13? अरे मैडम, मकान नंबर 13 से तो मैं भी हूँ। अच्छा, अरे भाई साहब, आप दोनों एक ही शहर में रहते हो, एक ही गली में रहते हो, एक ही मकान में रहते हो, आप दोनों एक दूसरे को नहीं जानते? अरे मैडम, तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? हम दोनों तो पति पत्नी है, हमारा बस में टाइम पास नहीं हो रहा था, हम टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है कराओ टाइम पास दोनों। ठीक है भाई साहब, अब ये बताओ तुम्हारे पास कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे आप लोग। अरे 4 बच्चे तो मेरे भी हैं। बहुत ही ज्यादा अभी टेंशन चल रहा है भाई माहौल, तो एंजॉय। अरे क्यों, किसका फोन था भाई? अरे वो स्वप्निल का फोन था, जब फोन किया तब 19 का रिचार्ज मार, 21 का रिचार्ज मार। साले ने फोन कर करके परेशान कर रखा है मुझे, इसलिए उसका फोन ही काट दिया मैंने। ऐसा क्या? ठीक है। अरे यार, ये तो स्वप्निल का ही फोन है। देख उठाकर क्या बोलता है, देख। हेलो स्वप्निल। हेलो, कहाँ पे? अरे यार मैं घर पे हूँ। अच्छा तो ठीक है, आप फिर होटल पे चिकन बिरयानी खाते हैं। अरे ठीक है, रुक अभी 5 मिनट में तैयार होके आता हूँ। रुको जरा। अरे यार, स्वप्निल ने मुझे भी बिरयानी खिलाने के लिए फोन किया होगा। रुक अभी फोन करके देखता हूँ उसको। कर। हाँ, साथ में जाएंगे। हाँ हेलो स्वप्निल। अरे यार, वो मेरा फोन चार्जिंग पे लगा के मैं जरा बाथरूम गया था ना, बोलना क्या काम है? अरे यार, मेरा 19 का रिचार्ज करना अर्जेंट। अबे साले। ओ बेटे। हाँ पापा। हाँ मेरे साथ खेत में पानी दुआइए। अरे ठंड तो देखो कितनी हो रही। अरे माँ ने वैसे ही सारे कपड़े धो रखे मेरे। देख ले 500 रुपए दूंगा। अरे 500 के चक्कर में अपनी तबीयत खराब करवा लूं। चल भाई, मैं तो सोच रहा था सर्दियों तेरी शादी करवा दूं। माय गॉड, इसका हाथ तो खराब हो गया है, हाथ काटना पड़ेगा इसका। कहाँ हाथ काटना पड़ेगा? हे भगवान, ये कुत्ता को गया, मत खेलो मत खेलो, जब हाथ में बात हो गया। ये भी कमेंट में बताते रहना, ताकि मुझे भी लगे कैसी वीडियो ऑडियंस आ रही है। ये वाला घर है, ये घर को निपटाना है पूरा। घुमाओ ऐसा, पलटाओ पूरा घुमाओ इसको, खोलो, चला दो इसपे, चला। अरे कौन है? क्या हो गया? जैसे भी क्यों घर पे चला रहे? अरे जवाई साहब, तुम क्या हो गया? 6 महीने से मेरी घरवाली को अपने घर में रखे हो, उसको मेरे साथ भेजो, नहीं तो आज पूरा घर पोट डालूंगा। चला रे भाई, इसमें चला पूरा घर पोट डाल। नहीं, रुको, बुला रहा हूँ लड़की को। अरे जल्दी बुलाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। बेटी अंशु, बाहर आना तो। वाह मैडम जी, हो गया होगा गाँव तर तो चले घर। मैं नहीं आती, तुम जाओ, आऊंगी तो फिर मारोगे तुम मुझे। अरे तो तू मेरी घरवाली है, तेरे को 2-4 तमाचा मार नहीं सकता क्या? इतना भी हक नहीं है क्या मेरे को? हाँ तो जाओ फिर, मैं नहीं आती। अरे तो चल, अब नहीं मारता मैं, चल तू घर चल। मैं आती नहीं आ रही है ना? मेरे भाई डोजर वाले पूरा घर पे चढ़ा दे, पूरा फोड़ डाल के घर को ले चला। तू जा बेटी, अपने घर जा, तो फोड़ करेंगे, मेरे घर को जा। नहीं जाती। सामान ला और जल्दी सामान लेके आ पटाख से, यहाँ पे टाइम नहीं है मेरे पास। पापा मैं नहीं जाती। अरे हट जा, अपने घर जा। आई ना आखिर मेरे कदमों के नीचे, चल तेरे को बताता हूँ जरा। अरे सुनो, चलो ना, थोड़ा मार्केट में काम है। अरे मैं नहीं जाऊंगा यार, स्कूटी में हवा नहीं है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। यार अब पूजा कैसी आएगी? पूजा? हाँ, वो मेरी फ्रेंड पूजा है ना, वही आ रही थी, उसी को लाना है। चलो गाड़ी रेडी है, चलो।
सुनो, तुम्हारे अम्मी ने मुझे क्या समझ रखा है? क्यों, क्या हो गया? एक बात बताओ, इतनी ठंड में मुझे कह रही कभी झाड़ू लगा, कभी बर्तन धो, कभी पोछा लगा। मैं इस घर की नौकरानी हूँ क्या? नहीं यार, तू मेरी बीबी है, जितना हक मेरा है ना इस घर में उतना तेरा भी है। और अम्मी को ज्यादा शौक है ना काम करवाने का, बोल दे उनसे नौकरानी रख ले। मेरी बीबी काम नहीं करेगी, मैं तेरे साथ हूँ यार। ठीक है, मैं अभी बोल देती। खत्म। एक सेकंड। अम्मी जी, आज से मैं इस घर का एक भी काम नहीं करूंगी। तुमने मुझे इस घर की नौकरानी बना रखा था। ठंड में कभी झाड़ू लगा ले, कभी पोछा लगा ले, एक काम नहीं करने की, चाहे जो करना हो कर लो। अच्छा ये बात है, रुक अभी मैं तुझे बताती हूँ। बेटा इधर आओ। क्या हुआ अम्मी? देख तेरी बीबी क्या कह रही है, घर का एक काम नहीं करूंगी मैं, और ये नहीं काम करेगी तो क्या मैं करूंगी? अरे अम्मी, मैंने तो पहले ही बताया था इसे ज्यादा सर पे मत चढ़ाओ, लगाम कस के रखो। जरा सी ढीली छोड़ी निकल जाएगी। पर आ गए ना इसके टकरो, तुम ही समझो सर पे चढ़ा लिए मैंने तो। खत्म। क्या देख रही है खड़ी खड़ी, काम कर जाके, नहीं तेरे पर काटे जाएंगे अब। भाई साहब, सुनकर बड़ा दुख हुआ। कैसे हो गया ये सब? भाई साहब ये पढ़ लो सामने। गाड़ी से गिर गया। मेरी गाड़ी की स्पीड 80-90 थी और सामने से कुत्ता आ गया, जिससे मेरी गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और मेरी गाड़ी खंबे से टकरा गई और मेरे दोनों हाथ पैर टूट गए। पर भाई साहब तुमने ये लिख क्यों रखा है? तुम ये पढ़ लो सामने। दिन में कम से कम 50 लोग आते हैं, बता बता के हाथ पैर से ज्यादा मुंह दर्द करने लगा। अरे भैया एक बात बता, तूने पर्चे लगाए ये तो ठीक है, कोई अनपढ़ आ गया तो उसे कैसे पता चलेगा? मैं गाड़ी से गिर गया था, मेरी गाड़ी की स्पीड 80-90 थी, सामने से कुत्ता आ गया जिससे मेरी गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और मेरी गाड़ी खंबे से टकरा गई और मेरा हाथ पैर टूट गया। लाइक कर देना, बोलना मत तुम लोग। ओबे बहुत तेज है भाई ये तो यार। चल भाई हम चलते हैं। कुछ खाओगे